हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एटूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स 1/√2, 7√5 एंड 6+2√2। तो यहाँ पर क्या है आपका सबसे पहला वाला पार्ट जैसा कि दिया हुआ है 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। वैसे हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर ही है क्योंकि आपका रूट्स में जो भी वैल्यूज होती हैं वो इरेशनल ही होती हैं। बट इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? ये अगर इरेशनल है तो इसको हम यहाँ पर अपोजिट लेट कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। देन फिर आप उसे प्रूफ करते समय ये फाइंड हो जाएगा आपका कि इसकी प्रॉपर्टी रैशनल से मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि ये इरेशनल हो जाएगा। देन इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये एक इरेशनल है यानी ये इरेशनल नहीं, रैशनल नंबर, यानी अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये p/q के फॉर्मेट में होगा। तो यानी हमें दो इंटीजर्स की ज़रूरत होगी। तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। इसका मतलब हमें दो इंटीजर्स फाइंड करने होंगे। तो इसका मतलब ये होगा सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर ये दो इंटीजर्स होंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। इंटीजर्स तो है ही, साथ में को प्राइम भी है। इंटीजर्स क्या होता है? जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो ऐसे करके आपके नंबर लाइंस होते हैं, 0 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन है, इस पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। एंड को प्राइम्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, यानी ए और बी किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे 1 के अलावा, यानी इनका HCF सिर्फ 1 आएगा। एंड इसके साथ ही साथ b इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो ये a/0 हो जाएगा, यानी पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो हमें सिर्फ पहले यहाँ पर क्या करना है कि जैसा हम जानते हैं कि √2 इस इरेशनल नंबर है, तो पहले इसको हम सिर्फ √2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये 1/√2 लिखा हुआ है, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये b/a हो जाएगा। ये 1/√2 है तो √2 करने के लिए b/a करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपका ये b/a भी एक इंटीजर ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a एंड b, जैसा कि a एंड b क्या है आपके आर इंटीजर्स, अगर ये आपके इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये होगा देयरफॉर b/a विल ऑल्सो बी रैशनल। ये भी एक रैशनल ही होगा, क्योंकि जब ये रैशनल था तो ये भी रैशनल ही होगा, क्योंकि ये भी तो इंटीजर्स ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो b/a आपका एक रैशनल नंबर है। तो b/a आपका अगर रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये इसके इक्वल में साइन लगा है, यानी √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। तो ये चीज़ हम लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। हम ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, और √2 एक रैशनल नंबर है। बट हमें पता है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये चीज़ तो हम ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट कि √2 एक इरेशनल है। तो अब देखिएगा, मैं समझाती हूँ आपको। बोर्ड में जो क्वेश्चन है आपको कुछ ऐसा दिया होगा कि ये गिवन होगा कि आपका यहाँ पर √2 एक इरेशनल है, ऐसा गिवन लिखा रहेगा यहाँ पे, गिवन दैट √2 इरेशनल, ऐसा लिखा होगा। तब आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि इसे आप भी इसे अगर √2 इरेशनल है तो 1/√2 को भी इरेशनल प्रूफ करिए, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं होगा। लेकिन अगर बोर्ड में आपका क्वेश्चन ऐसा दिया है डायरेक्ट इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको, जैसा कि गिवन तो है नहीं कि √2 इरेशनल है, तो सबसे पहले √2 को एक इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना होगा कि इतना क्वेश्चन आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा उसमें पहले
पहले आपको इतने टर्म्स को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। जैसा कि आपको ये थ्योरम है 1.4, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा √2 को इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले √2 को रैशनल लेट कर लेंगे, यानी ये भी PA/B यानी P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। देन P और Q आपके अगर यहाँ पे इंटीजर्स है तो ये भी एक इंटीजर्स और कोप्राइम होंगे। कोप्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 है और B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि A और B तो कोप्राइम थे, यानी इनके बीच सिर्फ एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि A की वैल्यू जो थी वो B 2 से भी डिवाइड हो रही थी और B की वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो रही थी, यानी A और B दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर एक आ रहा था आपका 2 भी। तो यानी हमने जो लेट किया था वो रॉन्ग हो गया। हमने तो यहाँ लेट किया था कि इसके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो यानी ये √2 हमने जो लेट किया है वो भी रॉन्ग हो गया, यानी √2 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो इतना आपको पहले करना पड़ेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है जो मैंने किया है। ये स्टेप अगर आपको सिर्फ लिखना होगा बोर्ड में तो आपको क्वेश्चन में पहले से ये गिवन होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अगर √2 इरेशनल है, बट आप यहाँ लिखेंगे बट हमें तो गिवन है यहाँ पे कि गिवन दैट √2 इज रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अगर गिवन है तब गिवन लिखेंगे, अगर आपका गिवन नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर जस्ट प्रूव्ड या जस्ट अबव प्रूव्ड, ऐसे आप लिखेंगे कि आपने ऊपर क्या किया है, प्रूव किया है। ये दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपने प्रूव किया तो लिखना पड़ेगा जस्ट अबव प्रूव्ड, अगर नहीं किया तो लिखना पड़ेगा गिवन दैट, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। डायरेक्ट आप ऐसे कैसे √2 को इरेशनल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो कहीं नहीं दिया, और नहीं दिया तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। और गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा है। तो इसका मतलब √2 अगर रैशनल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लेट किया वो गलत है। तो ये लिखेंगे दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect। तो therefore 1/√2 is irrational, क्योंकि अगर रैशनल ही इनकरेक्ट लेट हो गया तो यानी इरेशनल होगा, तो ये हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये था हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपके पार्ट 2 में भी क्या है, 7√5 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि √5 आपका इरेशनल नंबर है, देन इसे आप पूरे को इरेशनल प्रूव करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले इसमें 5 को भी √5 को भी क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो वो आपको कुछ इस टाइप से करना है जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आपने किया था इसी चैप्टर में या इसी एक्सरसाइज में, वही यहाँ पे करना है कि पहले √5 को एक रैशनल प्रूफ करना है, मतलब लेट करना है। देन रैशनल लेट करते समय आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये भी आपका P/Q के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी रैशनल आपके यहाँ पे P/Q के फॉर्म में होते हैं, और A और B आपके कोप्राइम होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, एंड B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये कोप्राइम हमने बनाया है, अगर कोप्राइम लिखा है हमने तो इसका मतलब इनका सिर्फ 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि 5 जो है आपका वो A को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो आपका B को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5 इज डिविजिबल बाई B इज डिविजिबल बाई 5 और A इज डिविजिबल बाई 5, जबकि A और B तो सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए थे, ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी इसके हमारे एक और फैक्टर आ जा रहे हैं, 5 भी आ जा रहा है इसका एक फैक्टर, जबकि सिर्फ 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमने लेट किया था ये गलत हो गया, यानी हमारा जो कंसिडरेशन है वो गलत है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यानी अगर ये इरेशनल नंबर है देन उसके बाद आपको ये स्टेप्स करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी पहले एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ये पूरा टर्म एक रैशनल नंबर है। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। अगर ये रैशनल है इसका मतलब होगा कि नाउ इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A/B के फॉर्म में, मीन्स P/Q के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे नाउ लेट 7√5 इज इक्वल टू A/B। तो जैसा कि आप जानते हैं A/B में A और B आपके क्या है, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड A एंड B आर
को प्राइम, ये आपके को प्राइम है। तो आपके को प्राइम होते हैं मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। और इधर साथ ही साथ आपका जो है वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर इतना टर्म्स आप लिख लिए then उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसको जो है यहाँ पर जैसा कि हमने अभी जस्ट सिर्फ √5 को ही तो इरेशनल प्रूफ किया है, तो इसमें हमें सिर्फ √5 के को एक साइड रखना है और 7 और बाकी वैल्यूज़ को एक साइड करना है। तो हम यहाँ अगर करेंगे देयरफॉर, तो 5 आपका एक साइड ही रह जाएगा और 7 आपका डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में 7b। तो जैसा कि हम जानते हैं ये आपका ए और बी इंटीजर्स हैं, यानी ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, यानी ये पूरा टर्म रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ए और बी इंटीजर्स है, ये रैशनल है। तो 7 से हमने इसको डिवाइड किया है तो ए को, तो ये भी एक रैशनल ही होगा। तो ये चीज़ हमें लिखनी है एज वी नो दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रूट्स वाली वैल्यूज़ नहीं हैं। तो अगर ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब होगा देयरफॉर ए अपॉन 7b इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि ये आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है, ये देखिए ये रैशनल नंबर है, तो इसमें इक्वल का साइन लगा है, तो √5 भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी प्रूव किया कि √5 तो इरैशनल नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बट जस्ट प्रूव्ड, हमने अभी ये प्रूव किया है क्या, दैट √5 इज इरैशनल। इसका मतलब है हमने जो अभी लेट किया है वो गलत हो गया, इरैशनल। तो इसका मतलब हो रहा है ये दिस कॉन्ट्रा, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect। इसका मतलब है ये गलत हो गया। तो देयरफॉर √5 7√5 क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर। अगर आपने ये प्रूफ नहीं किया है, ये गिवन था, तो आप ये लिखेंगे बट गिवन दैट, लेकिन आपने प्रूफ किया तो लिखेंगे जस्ट प्रूफ। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 6 + √2 को भी आपको इरैशनल प्रूफ करना है। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले √2 को एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना होगा। यानी सबसे पहले आपको इस तरह से थ्योरम 1.4 की हेल्प से √2 को इरैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर इसे प्रूफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ए और बी को प्राइम होने के बावजूद इसके 2 अलग भी फैक्टर आ रहे हैं। 1 के अलावा इसमें 2 भी एक फैक्टर इसका आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर रॉन्ग लेट किया। इसका मतलब है कि ये हमारा एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो इतने टर्म्स आपके प्रूफ करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ तो गिवन ही नहीं है उसमें। तो ये आप लिखेंगे उसमें, देन उसके बाद आपको यहाँ पर करना है सॉल्व। फिर आप क्या करेंगे, जैसा कि हमने सिर्फ √2 को इरैशनल प्रूफ किया है, यानी हमें इस पूरे टर्म में सिर्फ √2 को एक साइड करना है, बाकी टर्म्स को एक साइड करना है। तो पहले तो इसे इरैशनल प्रूफ करने के लिए हम पहले इस पूरे टर्म को रैशनल लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज इरैशनल नंबर। ये आपका क्या है, एक इरैशनल नंबर है। अगर ये इरैशनल नंबर है तो देयरफॉर नाउ लेट 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। तो इसका मतलब है कि ये a/b के फॉर्मेट में होगा। यानी हम इसमें लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पर ए और बी आपके क्या है, को प्राइम है, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके को प्राइम है और साथ ही साथ आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीजर्स हैं आपके, तो इसका मतलब होगा कि बी की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 6 + √2 इज इक्वल टू a/b है। बस √2 को एक साइड लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा a/b माइनस में 6 हो जाएगा। यानी इसे हम लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो a - 6b/b हो जाएगा।
जाएगा। ये पूरा टर्म आपका क्या है, एक रैशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक इंटीजर है, कोई एक रूट्स वाली वैल्यू तो नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो जैसा कि ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है ये आपका रैशनल नंबर होगा। और अगर ये रैशनल है, इसके इक्वल की साइन लगी हुई है यहाँ पर रूट्स के बराबर में, तो इसका मतलब है कि आपका रूट टू भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की साइन लगी हुई है ना यहाँ पे, और इक्वल की साइन लगी है रूट्स के बराबर में, ये रैशनल है तो रूट भी रैशनल हो जाएगा। तो रूट टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट टू इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो लेकिन हमने अभी जस्ट देखा कि रूट टू तो एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बट जस्ट प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है ये चीज, बट जस्ट प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। ये आपका क्या है, एक इरेशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रूट टू इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लेट किया वो गलत लेट किया। तो ये लिखेंगे this shows that our assumption is incorrect। तो इसका मतलब हमने जो लेट किया वो गलत लेट कर लिया, हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया था, सॉरी यहाँ पे रैशनल होना चाहिए था पूरा टर्म, यहाँ पे आप रैशनल लिखेंगे। हमने जो लेट किया था रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, एक ये रैशनल इरेशनल होगा। तो देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हैंड्स प्रूफ। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, और आपको अब सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही करेंगे, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है तो आपको फिर यहाँ पर रूट 2 को भी जो है इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। बट अगर आपका यहाँ पर जो है 4 मार्क्स का नहीं है, कम नंबर का दिया है और उसमें गिवन है कि रूट 2 इरेशनल है, तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है जितना मैंने किया है, सिर्फ इतना जितना हमने सॉल्व किया है, बट इतना ही सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस में। इसमें भी थर्ड वाले पार्ट में भी, सेकंड वाले पार्ट में भी, फर्स्ट वाले पार्ट में भी, सारे पार्ट्स में हमें सिर्फ जितना मैंने सॉल्व किया है इतना ही करना है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो मैं एक्स्ट्रा जो मैंने आपको दिखाया कि रूट 2 रूट 5 इन सबको भी इरेशनल प्रूफ करना है, तब आपको करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।